टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक चंदा सिंह गौर के बेटे अभियंत सिंह गौर छतरपुर सनसिटी कॉलोनी स्थित बंगले से पुलिस ने एक 20 वर्षीय युवती का शव बरामद किया है, जो बंगले के पीछे वाले हिस्से में आम के पेड़ से लटका मिला। मृतक युवती के चेहरे पर चोट के निशान मिले। इसके अलावा युवती फांसी के फंदे से लटकी मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि घटना सोमवार की सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है, मगर इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी और आनन फानन में मृतका का पोस्टमार्टम करते हुए शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना होने की सूचना बुधवार की शाम कॉलोनी में काम करने आने वाली बाइयों के माध्यम से फैल गई, जिसके बाद मीडिया कर्मियों द्वारा विधायक के बेटे अभियंत सिंह गौर से सवाल किए गए तो उनका कहना था कि घटना के समय में जिला मुख्यालय से बाहर दिल्ली गया हुआ था और घर पर मेरी पत्नी एवं 17 साल का बेटा था, जिन्होंने फोन पर मुझे सूचना दी। इसके बाद मैं अगले दिन पहुंच पाया। मुझे ये भी नहीं पता कि कैसे बेटी सपना रेखवार ने ये घातक कदम उठाया। वह ना तो फोन चलाती थी और ना कभी परेशान दिखी। वह मेरी नौकरानी नहीं बल्कि बेटी की तरह उस समय से रह रही है जब वह 5 साल की थी और हम लोग उसकी शादी के लिए रिश्ता भी ढूंढ रहे थे। सपना के पिता स्वर्गीय भोला रेखवार, जो कि उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के बेलाताल निवासी हैं और घटना के बाद सपना की मां आई थी, जिन्होंने पुलिस को अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन अभियंत सिंह गौर के बंगले पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की तलाश के लिए पुलिस ने डीवीआर जब्त कर लिया है और सिविल लाइन थाना पुलिस तमाम पहलुओं की गहराई से जांच करने की बात कह रही है। अभियंत सिंह गौर जी, आपके घर पर किस तरीके की घटना हुई है? आपकी नौकरानी है, क्या हुआ उसके साथ? नौकरानी नहीं थी, घर की सदस्य थी और हम तो बाहर गए थे चेकअप कराने। हम तो थे ही नहीं यहाँ। जब हमें मालूम पड़ा वहाँ फ़ोन से तो हमने यहाँ मित्रों को सूचित करा। तो हमने कहा पुलिस को सूचना दे, तो उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी। अब पुलिस की जांच चल रही है, बाकी कार्रवाई पुलिस करेगी। क्या हुआ था? अब ऐसा मालूम पड़ा है कि उसने फांसी लगाई थी। कहाँ पे? मकान के पीछे एक पेड़ है आम का, वहाँ। अच्छा, इसका एक सीसीटीवी भी बता रहे हैं आपके पास है, वो क्या दिख रहा है? वो पुलिस ने जब्त कर लिया है, डीवीआर पुलिस के पास है। हम लोगों ने पुलिस को दिया है, वो पूरा सहयोग कर रहे हैं और पुलिस जैसा कहेगी वैसा हम काम कर रहे हैं। क्या दिख रहा है उसमें? उसमें अब पुलिस जांच कर रही है। उसमें ये दिख रहा है कि वो वहाँ से जा रही है, पीछे छत से पट्टी से वो उधर को पट्टी के सहारे जा रही है। क्या नाम है मृतिका का? कब से आपके घर पर रह रही वो उसका नाम सपना है और वो काफ़ी छोटी उम्र से हमारे पास आ गई थी। परेशान थी क्या? नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं थी, घर जैसी थी। और जब वो बिल्कुल कभी कोई एहसास ही नहीं हुआ ऐसा कि वो कहीं बाहर की। क्या करती थी आपके घर पे? वो हमारे घर पे हमारे बच्चों के साथ रहती थी। हमारी बिटिया की उम्र की थी, उसी के साथ रहती थी, उसी के साथ खेलती कूदती थी। जब घटना हुई उस समय आप थे नहीं घर में? कौन कौन था घर पे? हमारी पत्नी और हमारा छोटा बेटा। कितने बजे की बात होगी? ये सुबह वही 6-7 बजे की बात होगी जब भी। अभी पुलिस आपके यहाँ 2 बार आ चुकी है, जी। क्या पूछताछ की है, क्या पता? पुलिस जांच कर रही है यही सब कि कैसे घटना हुई, क्या हुई। कैमरा डीवीआर जब्त करे, वो हमने पूरा सहयोग करा। हम भी चाहते हैं कि इसकी सही जांच हो। छतरपुर में एक मकान है, उस पर एक युवती की पेड़ पर लाश लटकी मिली है। किस तरीके की जांच की है? किसका मकान पाया गया है? सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सनसिटी कॉलोनी में एक युवती के द्वारा आत्महत्या का एक प्रकरण घटित हुआ है, जिसमें पीएम कराया गया है। जो पीएम रिपोर्ट अभी प्राप्त होना शेष है और जो मृतिका हैं उनके परिजनों से तुरंत बातचीत करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन उनका कहना था कि वो अभी शोक संतप्त हैं, तो उन्होंने इस विषय पर कथन नहीं दिया है। और अन्य एक साक्ष्य जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसमें मृतिका स्वयं ही सेल्फ विल से घटना स्थल तरफ जाती दिख रही हैं, जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का वहाँ पर उपस्थिति शो नहीं होती है। हम सभी पक्षों से बात कर रहे हैं और उसमें आई हुई साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही अविलंब की जा रही है। सर, किसका मकान है वो? एक उसमें जो मकान है एक राजनीतिक दल के सदस्य के परिजन का होना बताया जा रहा है। सर, उसमें ये पुष्टि हुई है क्या सुसाइड किया है या फिर कोई और कारण है? कहाँ? जैसा मैंने आपको बताया कि पीएम रिपोर्ट मिल जाए तो उसमें जो मृत्यु के कारण हैं वो भी मिल जाएगी। उसको हमने
जो सिविल सर्जन महोदय हैं उनसे बात की है और उनको तुरंत पीएम रिपोर्ट मांगी है। तो परिवार से पूछताछ वगैरह कुछ? परिवार से पूछताछ का जैसा मैंने कहा कि चूँकि वो अभी तुरंत ही उनकी बच्ची की मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने वो यहाँ से जहाँ के वो निवासी हैं वहाँ लेके चले गए थे। कथन अभी नहीं दिया है उन्होंने। निश्चित ही उनका कोई ग्रीवेंस है तो उनके कथन के बाद सामने आएगा और कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।